देखिए, एक तो आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, पैसे भी लिए, बच्चों का इस्तेमाल भी किया। बच्चे हमारे हिंसक नहीं हैं और बच्चे गर्दनी बाग से बाहर नहीं जाते। मैं मरूंगा, मैं लाठी खाऊंगा, और उसके बाद कल रात में जाकर के गुंडागर्दी करके कहता है कि मैंने कहा था तुमको, मैंने तो कहा था चलो। हम गए तब लाठी चली, और गाली गलौज में तुमको कंबल दिया हूं, तुम्हारी औकात क्या है? कम्बल मेरा है ना जी। अब आप सोचिए कितनी नीच और ओछी हरकत है। इतना बड़ा गुंडई कोई आपने आज तक सुना है दुनिया में? कोई नेता इस तरह की बात करेगा कि मैं कंबल दिया हूं, मैं खाना दे रहा हूं? कोई बात करेगा? और इस तरीके से मरने छोड़ देगा। 11 बच्चे और बच्चियां घायल है। हम आए दिल्ली से तो हमको पता चला तो हम गए, और पूरे आंदोलन को 600 बच्चों पर एफआईआर करवा दिया। भाई, आप 600 बच्चों पर एफआईआर करवा दिए, जो यूपीएससी का बच्चा वो क्या करेगा? उसकी क्या हालत होगी? इसीलिए हम गवर्नर साहब से मिलने का समय लिए। गवर्नर साहब को नए साल की सबको शुभकामनाएं कि उन्होंने समय दिया। बीपीएससी के चेयरमैन से उन्होंने बात की, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से अभी बात करूंगा। डीएम एसपी को भी बुलाए। उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज गलत है और बीपीएससी के बच्चों पर जो केस हुआ ये भी गलत है। तीसरी चीज उन्होंने एक बात कही कि मुझे आप थोड़ा वक्त दें, चेयरमैन आ रहे हैं, मेरी पूरी प्रयास होगी कि साथ के साथ जस्टिस हो। लेकिन यहाँ आरोप ये लग रहा है ना प्रशांत किशोर को कि छात्र तो बड़े शांति से पिछले 10-12 दिन से कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या उकसाने का आरोप लगाया जा रहा है? एफआईआर भी अब उनके खिलाफ हो गया है ना प्रशांत किशोर। भैया, आप हमको एक बात बताओ ना, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के बच्चे कभी आपने उग्र देखा है? वो कहीं भी शांति प्रिय ही होगा, लाठी खाएगा। और आज 14वां दिन है, भूख हड़ताल पर है। कुत्ता मुंह चाटता है, कुत्ता आकर के बच्चे सोए रहते हैं। कई करोड़ मक्खर वहां होता है, और उसके बाद उन्होंने अपने गुंडई, अपने वो 10-20 वो जो रिटायर डीएसपी और आईएएस है, जो उसी अंदाज में बात करता है, और बाउंसर, इसको लेकर के रात गए और बच्चों को बुरे तरीके से गाली गलौज किया। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, पूरा वीडियो वायरल है, आप उठा के देख लें। अभ्यर्थियों का आरोप ये कि छोड़ के भाग गए। आप सोचिए ना भैया, एक तो आप गए नहीं, गए 4 बजे। 4 बजे जाकर के आपने पदाधिकारी के तरफ से पिचिंग और फील्डिंग करने लगे। छोड़ दो, हो गया, मैं बात कर रहा हूं, रिजल्ट आ जाएगा। क्या हुआ रिजल्ट का? और उसके बाद मुझे जाने दो, घर जाना है, और चुपचाप भाग गए बच्चों को छोड़ के। और उसके बाद ही लाठीचार्ज और सब कुछ, और उसके बाद लाठीचार्ज हो गया। तो आप सोचिए कि इस बच्चों को पिटवाने में और इस केस में किसकी भूमिका है? क्या इस आदमी को बिहार कभी माफ करेगा? क्या यूथ माफ करेगा? तो क्यों आखिर छात्रों के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? भैया, मैं तो वही कह रहा हूं, हम तो 18 घंटा चुपचाप बैठ करके छात्रों को सपोर्ट करके गए। हम राहुल गांधी जी से बातचीत किए, उन्होंने पोस्ट पर लिखा, फिर प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, मैं तो ऊपर भी बातचीत किया। हमें लगा एक बड़ा आवाज हो पूरे। किशोर की मंशा क्या रही होगी? सर, इसकी कोई मंशा है? इनके बारे में आप इतने समझिए कि ये गैमलर है और ये ब्लैकमेलर है। ये पूरे देश की पार्टी को ब्लैकमेलिंग किया है, गैमलर बनाया, और इनका कहना है कि आंदोलन से सरकार नहीं बदलती है। ये पैसे पर सबको खरीदना चाहते हैं। इनकी कोई अपनी औकात नहीं है, दूसरे को औकात दिखाते हैं। जो दूसरे को औकात दिखाए उसकी अपनी कोई औकात नहीं होती है। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहां जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा? सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है।
अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करें? बहुत बड़े भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता हैं, वो तो बच्चों से नहीं मिलेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए। और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भिजवाइए। ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से न घबरा रहे हैं, न उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए।